आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी बिल क्या है और क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइए समझते हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू किए हैं, जिनमें ओबीसी वर्ग को भी शिकायत के अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रावधान को लेकर देश भर में विरोध, सोशल मीडिया पर बहस और यूपी चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। देश के उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम इन दिनों सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों में बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लेकर जहां एक तरफ से इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में इसका तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली धार्मिक व सामाजिक नेताओं ने इसे नियम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है और सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या यह बिल बांटने के लिए ही बना हुआ है? तो आइए इसे हम आगे और समझते हैं। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम इन दोनों सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों में बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और नियमन से जुड़ी शीर्ष संस्था है। इसी आयोग ने 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना, सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। आपको नए कानून में क्या बदला है, आइए इसे अब समझते हैं। अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट से रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। हर संस्थान में क्या क्या करना होगा अनिवार्य, आइए एक बार इसे भी समझते हैं। नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता समिति, इक्वलिटी कमेटी की गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इसमें शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेगुलेशन लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों में असंतोष देखने को मिला है। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 बनाई है, ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके। यूपी में भी इसका असर है, जो कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे ने खास तूल पकड़ लिया है। गाजियाबाद दासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने खुले तौर पर यूजीसी नियमों का विरोध शुरू कर दिया है। वह जंतर मंतर पर अनशन के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन गाजियाबाद में ही पुलिस ने उन्हें रोककर नज़रबंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर सवर्ण समाज की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है
जिससे मामला और गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर भी ये जंग छिड़ी हुई है। इस रेगुलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त बहस चल रही है। अगड़ी जातियों से जुड़े कई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट इसे सवर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप के एक वीडियो में सवर्ण समाज से एकजुट होने की अपील के बाद बहस और तेज हो गई। वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय समर्थक और इसे बराबरी और सम्मान की दिशा में जरूरी सुधार बता रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े, इसके बारे में भी आपको समझना होगा। यूजीसी द्वारा संसद और सुप्रीम कोर्ट में पेश आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई। 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें सामने आईं। इन आंकड़ों को यूजीसी नए नियमों को पक्ष में सबसे मजबूत तर्क के रूप में पेश कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून सवर्ण समाज को निशाना बनाता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अब भी वंचित